Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं दुनिया के कोने कोने में गया हूँ, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों का सामना किया है। चलो चलो चलो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। ये सफर मेरे लिए ही नहीं, मेरे साथ हर कदम पर बने रहने वाली मेरी डेडिकेटेड टीम के लोगों के लिए भी खतरनाक रहा। मेरी टीम और मुझसे हमेशा शो के अपने फेवरेट मोमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आज हम अपने 25 यादगार पल आपके लिए लाए हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड के कई पल मेरे लिए यादगार हैं। उनमें से 25 को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगा हेलीकॉप्टर से 9000 फीट की ऊंचाई से एक डेजर्ट आइलैंड पर छलांग लगाकर। मैजिक। जब बेयर एयरक्राफ्ट से नीचे कूदे तो हमने उस टापू को देखा। उस छोटे से टापू को देख के तो हमें ऐसा लगा जैसे ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म हो। हम दुनिया के कुछ खतरनाक दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया में तो जमीन पर उतर पाना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर से कूदना तो बहुत आसान था। मेरा प्लान था पानी में उतरने का, पर उसके लिए मुझे पानी की सतह से कुछ ऊपर पैराशूट को खोलना था। लेकिन सतह से मैं कितना ऊपर हूं या उसे कब खोलना है, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। ये बहुत खतरनाक था। पैराशूट जल्दी खोलता तो कंक्रीट पर टकराने जैसा होता। तो एंट्री ऐसे मारी जाती है। 24वें नंबर पर है वो मोमेंट जब मैंने मोंटाना में अब तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई की थी। ये 200 फीट तो ऊंचा होगा ही, कम से कम। मैं एक बहुत ही गहरी खाई में फंसा हुआ था। वहां से निकलने का बस यही एक रास्ता था। मोंटाना के उस रेलवे ब्रिज की चढ़ाई को मैं आज तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई मानता हूं। वो बड़ा तो था, पर कितना बड़ा था ये आधी चढ़ाई पार करने के बाद पता चला। साथ ही वो कमजोर भी था। वो ब्रिज कम से कम 100 साल पुराना था। वो चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। मेरी हालत खराब हो गई थी। पहले मैं अपने हाथों में और उंगलियों में खून का दौरा बना लूं। कहीं पर भी हाथ से पकड़ते या पैर जमाते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुली करना होगा। हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसे इस ऊंचाई पर डर ना लगता हो। ऊपर पहुंचने पर मुझे लगा मेरी मुसीबत टल गई, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरे प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अब मैं इसके ऊपर कैसे पहुंचने वाला हूं? मैं रेलिंग पर पैर फंसाकर उसके सहारे वहां तक पहुंचना चाहता था। फंस गई। ओके, तो अब वक्त है हिम्मत दिखाने का। पहुंच गया। मैं बहुत डरा हुआ था। हाथ कांप रहे हैं। मेरे हाथों की हालत से मेरे डर का अंदाजा हो जाएगा। बेलीज में जमीन के नीचे एक गहरी गुफा में मुझे मिली एक खाने की चीज, लजीज घिनौनी चीज। उन्होंने गुफा की दीवार से लटके एक अजीब से कीड़े को देख लिया। जरा ये देखिए। उन्हें लगा कि वो कीड़ा खाने लायक है। इतना खतरनाक दिखने वाला कीड़ा शायद ही आपने कभी देखा होगा। देखिए कितना बड़ा है ये एक व्हिप स्कॉर्पियन है जो बिच्छू और मकड़े का क्रॉस होता है। जरा मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूं। बेयर ग्रिल्स की खास टेक्निक, पत्थर उठाओ और दे मारो। पकड़ लिया। और जरा इसका साइज तो देखिए। मैंने कहा इसके पैर तो तोड़ लो, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा इसे खाना कहां से शुरू करूं।
शायद ये इसका पीछे का हिस्सा था, लगता तो ऐसा ही है। ये बहुत ही बड़ा था। मैंने इसे 23वें नंबर पर रखा है क्योंकि इससे बड़ा कीड़ा मैंने शायद आज तक कभी नहीं खाया है। अलास्का में एक नदी पार करने जैसा आसान काम करते वक्त शायद मेरी जान चली जाती। ठीक है, मैं इसके ऊपर से नदी पार कर लेता हूँ। वहां पर कैनियन के आर पार एक बड़े पेड़ का तना पड़ा था। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो नहीं हिलेगा। उससे तो एक ट्रक भी लटकाया जा सकता है। यकीन करेंगे वो तना गिर गया। उम्फ। मैं आज भी इसे देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो मरते मरते बचा हूं। 21वें नंबर पर ट्रांसिल्वेनिया की वो घटना जहां मैं था, एक लंबी रस्सी थी और एक हेलीकॉप्टर भी। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। मैं कार्पेथियन माउंटेन्स की ओर जा रहा हूं जो सेंट्रल रोमानिया में है। ये यूरोप के आखिरी बचे पीहड़ों में से एक है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। आसमान में बादल बढ़ रहे हैं, जल्दी मौसम खराब होने वाला है। अचानक मैंने देखा कि वो रस्सी हिल रही है। पायलट ने कहा है कि वो वहां लैंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मुझे ही कुछ करना होगा। वो हवा में ऐसे उड़ गए जैसे कोई पुतला। मैं वो दिन नहीं भूल सकता। मैं एक हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था जो करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रांसिल्वेनिया के पीहड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। 20वें नंबर पर बेलीज के जंगलों में मेरी टार्जन वाली छलांग है। जरा इसकी गहराई तो देखिए। इसको तो मैं मौत का कुआं कहूंगा। इस तरह के पत्थरों से कूदने के लिए 30 फुट की गहराई भी काफी होती है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कम से कम 60 से 70 फुट गहरा जरूर होगा। इसे पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था। मैं बहुत वक्त से ये करना चाहता था और आज मौका मिला था। मैंने इस पर अपना पूरा वजन डाल दिया है और ये टिका हुआ है। चलिए अब कोशिश करते हैं। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इसे करने के लिए हिम्मत और दमदार कलेजा होना चाहिए। इस बार तो आ गया, लेकिन इस शो के बाकी कारनामों की तरह इसे दोहराना भी सही नहीं होगा। 19वें नंबर पर वो पल जब मुझे सहारा रेगिस्तान में पहुंचना था, और वो भी बहुत जल्दी। ऐसी जगहों पर आराम से कार चलाना मुझे बहुत पसंद है। लैंड रोवर करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और वहां की रेत भी सॉफ्ट नहीं है। अगर हमने इस गर्म रेत में रफ्तार धीमी की तो टायर धंस जाएंगे और हम यहीं फंस जाएंगे। इसीलिए जैसे ही ड्राइवर इशारा करेगा मुझे कूद जाना होगा। सफर की शुरुआत मुंह में रेत भरकर हुई है। इस शो के मेरे कई यादगार पल हैं। मैंने डीप साउथ में एक अलग तरीके से मछली पकड़ी, बाईप्लेन में एक यादगार सैर की और जबरदस्त लड़ाई की एक मधुमक्खी से। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और आपका फिर से स्वागत है मेरे 25 यादगार पलों में। 18वें नंबर पर है टेक्सास में रस्सी से उतरने की वो खतरनाक कोशिश।
ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम 60 फुट की सीधी गहराई है। टेक्सास की झुलसा देने वाली गर्मी में मुझे तेजी से काम करना था। वापस लौटने के बजाय मैंने भरोसा किया एक रस्सी और एक पुराने ट्रैप पर। यही मुझे पार ले जाएंगे। मुश्किल हालातों में घटिया इक्विपमेंट का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि वो टिकेंगे भी या नहीं। निशाना तो सही लगा, लगता है वो फंस गया है। मैंने ये पल चुना क्योंकि आज सोचता हूं तो डर लगता है। वहां कुछ भी हो सकता था। ऐसा करना खतरनाक था, जानलेवा भी हो सकता था। अब तक तो ये रस्सी टिकी हुई है। ये डर तो था कि वो रस्सी फिसल सकती है, और जब वो उस पर लटके हुए थे वो फिसल भी गई। अभी तक तो इस रस्सी ने साथ दिया है। ओह माय गॉड। एंकर बहुत ही गलत जगह पर फिसल गया। ऐसे वक्त पर अपने डर और घबराहट को काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। 17वां पल है वियतनाम की वो घटना जब पानी ने मुझे अपनी ताकत का नमूना दिखाया। ऐसे खतरनाक बीहड़ों में हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं। रुको रुको, यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा है। वहां उस झरने को देखो, वहां पहले से ज्यादा पानी आने लगा है। हमें इस पानी से फौरन बाहर निकलना चाहिए। ऐसे में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी अचानक से। पानी का लेवल हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पता था हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन। नदियों में बाढ़ अचानक आती है। पानी का लेवल देखते देखते लगातार बढ़ता ही चला जाता है। देखो देखो देखो, वो झरना देखो। पहले उसमें से इतना पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब लग रहा है जैसे कोई बांध टूट गया हो। ऊपर से हवा भी बहुत तेज चल रही है। मैंने ये क्लिप चुनी क्योंकि मैं एक अचानक आने वाली बाढ़ देखना चाहता था। वो देखिए, और आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हुई। कुदरत की ताकत कभी भी पलटवार कर सकती है, आपको आपकी औकात दिखा सकती है। अब इस नदी में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम जंगल की ओर लौटेंगे। नंबर 16 पर वो घटना जब मुझे मोंटाना में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उनकी अकल घास चरने गई थी। हम इस टनल के अंदर से जाएंगे। इसके ऊपर से जाने के बजाय अंदर से जाएंगे तो काफी वक्त बचेगा। ठीक है, मान लिया, ये एक बहुत बुरा आइडिया था। रुको रुको, लेकिन ये पल मेरी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें जाना होगा। चलो 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 चलो, मेरे साथ रहना, भागो। हमें ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा नहीं था। हमें सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और एक रोशनी अपनी ओर बढ़ती दिख रही थी, और हम भागने लगे। जल्दी जल्दी, भागते रहो, भागते रहो। कूदो। 15वें नंबर पर है आग जलाने वाला एक मजेदार पल। ये वेस्टर्न टेक्सास का वावन डेजर्ट है। मैं रात बिताने का इंतजाम कर रहा था। ये तो एक अच्छी गुफा है। मैं वहां बहुत पुरानी टेक्निक हैंड ड्रिल से आग जलाना चाहता था। ना माचिस ना फ्लिंट्स, बस लकड़ी के 2 टुकड़े। बिना माचिस के कहीं भी कैसे भी माहौल में आग जलाना मुश्किल काम होता है। यह इसका रफ शेप वाला हिस्सा। अब इसमें हमें डालना है एक चुटकी भर सैंड। इससे फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। इस काम के लिए चाहिए कमाल की स्किल और कलाकारी। इस बात का ध्यान रहे कि आग सुलगने लगे और उससे थोड़ा धुआं निकलने लगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए कि आग जलने के चांसेस
काफी बढ़ गए हैं। कम ऑन। जब आप सही तरीके से काम करें और आग जलने लग जाए तो बहुत तसल्ली मिलती है। अब इसे बहुत आराम से पलट दीजिए और इसे पलटते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि ये कहीं बिखर न जाए। ये देखिए सुलग गई। आप ये चाहें कितनी भी बार कर लें, पर आग जलाने की अपनी एक अलग खुशी होती है। मोरक्को में किया ये ब्रेकफास्ट बहुत ही गंदा था, इसीलिए इसे हमने नंबर 14 पर रखा है। कई झिंगूर हैं, कुछ टिड्डे हैं और कुछ पतंगे भी हैं। हाँ, इनके अलावा इसमें एक टिड्डा भी है। इन्हें एक साथ मसल दीजिए इस तरह। बेयर हमेशा कहते हैं कि वो जब भी कीड़े मकोड़े खाते हैं उन्हें प्रोटीन मिलता है। ये बात वो चींटे खाने के बाद भी कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रोटीन वाली बात नहीं कही। जहां तक मेरी बात है तो मैं जब भी वो क्रंचिंग साउंड सुनता हूं तो लगता है जैसे मैं किसी बीटल का पेट चबा रहा हूं। ओह गॉड, इसका स्वाद तो मेरी जान ले लेगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक साथ रेत, कीचड़, मिट्टी और पत्थर खा लिए हों। तो ऐसे में जो मिले खा जाओ, स्वाद की मत सोचो। हम शूटिंग पर जब भी किसी जानवर को मारते हैं तो मैं कहता हूँ कि बांट कर खाते हैं। अगर इसे निगलना है तो चबाते रहना होगा। कम ऑन। टीम को ये पसंद तो नहीं, पर यही सही है। शिकार किया है तो बांट कर खाओ। दिन की शुरुआत करने का ये बहुत ही बुरा तरीका है। हाँ पर हमने खाया। आगे देखिए, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का वो पल जो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। क्या आप गेस कर सकते हैं? कोई और रास्ता नहीं है, मुझे कूदना होगा। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और आपका फिर से स्वागत है मेरे 25 यादगार पलों में। अब तक मैंने एक से एक घिनौनी चीजें खाई हैं। कई बार गिरा हूं, जान बचाकर भागा भी हूं। इतना कुछ करने के बाद भी हमारी गिनती अब तक आधी ही खत्म हुई है। अब बारी है नंबर 13 की और यह है वो खतरनाक पल जो करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। तूफान उसे हिलाते हैं, भूकंप उसका सीना चीरते हैं और ज्वालामुखियों के मुंह से लावा निकलता है। ये है ग्वाटेमाला। वो बहुत ही रिस्की एंट्री थी। ग्वाटेमाला में हमने सोचा कि एक हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एक एक्टिव वॉल्केनो पर उतरें और वो पल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमारा हेलीकॉप्टर उस ज्वालामुखी पर बिल्कुल नहीं उतर सकता। पायलट हेलीकॉप्टर को उसकी चोटी के ऊपर ले जाएगा और मैं रस्सी के सहारे जल्दी से नीचे उतर जाऊंगा। मैं इससे पहले कभी किसी ज्वालामुखी पर नहीं उतरा हूं।